यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके बर्बादी के 6 कारण हैं और अगर आप इन गलतियों को अपने जीवन में सुधार लिया तो आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। जीवन में कभी भी कोई दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। न तो कोई शत्रु आपको हरा पाएगा, ना ही आपको जीवन में कोई परेशानी का कभी सामना करना पड़ेगा। न पैसे की दिक्कत होगी, ना धन की दिक्कत होगा ही, किसी चीज में सफलता की दिक्कतें होगी नहीं। कोई भी कार्य ऐसा होगा जो आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा। जो भी कार्य करेंगे वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। बस आपको कुछ बातों का मुख्य ध्यान रखना होगा। अपने जीवन काल में आज जो गलतियां बताने वाला हूं, वह गलतियां आपको भूल करके भी अपने जीवन में नहीं करना है। बस इस गलतियों पर ध्यान रख लें। और सबसे बड़ी बात है, ये छोटी मोटी गलतियां हैं। आप हैं अच्छे इंसान, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आती है। दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, यह सच्चाई है कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आप जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं और आपका इष्ट देवता महादेव है, जो कि तीनों लोगों का मालिक होता है। तो आपके जीवन के सारे समस्याओं को आपसे हमेशा दूर रखेगा और आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है। श्री हनुमान जी का, जो आपके शत्रु को दूर से ही विनाश कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का निर्माण जो हो रहा था, वह भी समाप्त हो रहा है। चंडाल दोष समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से आपके जीवन काल में शनि की 6.5 सती चल रही थी, वह भी इस समय समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, आप अगर अपने जीवन काल में आज जो गलतियां करने से मना करूं, वह गलतियां नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कुछ गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आती हैं। मैं हर समस्याओं को विस्तार से बताऊंगा और उसके लिए कौन सा गलतियां नहीं करनी है वह भी बताऊंगा। और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को सरल उपाय बताऊंगा, जिससे आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपाय बताऊंगा, वह उपाय करने में आपको बिल्कुल भी कोई पैसे खर्च नहीं करने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है। आपको दोस्तों, सबसे पहला बात, आप लोग को मां लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी कोई सहायता के लिए आता है, जो भी कोई आता है जिससे आपसे मदद मांगता है, आप दिल खोल करके जो भी आपसे हो सकता है यथाशक्ति आप मदद अवश्य करते हैं। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आप निस्वार्थ भाव से आपसे जो भी हो पाता है अच्छे सहायता करते हैं। आप कभी भी किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते हैं, कोई गलत विचार नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं करते। इसके लिए आपके पर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके जीवन काल में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं, जैसे कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा किसी ना किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चन आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, एक से बढ़कर एक समस्या हो रही है। कभी कभी पैसे आते हैं और कहां चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ इस समय जो भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं, वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आपको लगता है यह कार्य कल परसों से मैं शुरुआत कर लूंगा, यह पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे सही समय पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और वह कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से आपने कर्ज ले रखा है, वह कर्ज आपसे वापस लेने के लिए आपको परेशान कर रहा है, और आपने जिसको कर्ज दे दिया वह लोग आपको वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, पैसा अटक गया है, जो आपको आप उम्मीद छोड़ चुके कि वह पैसा मेरे पास आएगा। ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी को रुष्ट ना करें, ऐसा समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी रूह को रुष्ट करने का कई सारे कारण हैं।
वह कारण को आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बात, कभी भी भूल से भी प्रस्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर या कोई भी इंसान कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने का बात करें। हालांकि कभी भी लेबर मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए, सफाई कर्मी पैसा रखना नहीं चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आप 10 ठगी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 20 भरना पड़ जाएगा। यह बात ध्यान से समझें, यह गलती नहीं करनी है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर हमें ऐसा बने रहता है। अगर ऐसा करेंगे किसी के साथ, अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 10 का 20 भरना पड़ जाएगा। यह बात तय है। आप लिख के रख लीजिए, जो बात कह रहा हूं वह सच्चा सच्चाई है, भले ही कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देने हैं। उसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहां से लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है। देना भी गलत है, लेना भी गलत है। इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों तेल नमक और हल्दी उधार नहीं देना है। यह बोलेगा मैं कल लाकर देता हूं तो नहीं करनी है। कच्ची दूध भी किसी को सूसत के बाद उधार नहीं देना है, कल ला के दे देता हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं, बेचते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधार किसी को नहीं दे। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। हो सके तो कोई वस्तु भी किसी को दान में नहीं दे, उस समय उससे धन की हानि होगी। लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही खास बात है। इससे बहुत लक्ष्मी रुष्ट होती है, ऐसा नहीं करना है। और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंस जाएगा, यह तय है। इसलिए कैसा कभी भी आपको नहीं करनी है। अगली बात, आप कोई भी गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य सत संपन्न ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वो अलग सी बात है, लेकिन ऐसे कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई प्लान है, कोई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे, तो जब तक वह कार्य ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। सफलता मिलने की ना के बराबर संभावना रहेगी। एकदम सत्य है, लिख के रख लो। आप अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अपना कमाई और अपना घर का कमजोरी भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। कभी भी ऐसा ना कहे मेरे घर में यह मुसीबत है, वो मुसीबत है, क्योंकि वह मुसीबत झेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बांटे या लिख कर रख ले। तो कुछ लोग होता है जो अपना दुख को सबके सामने डोरा पीट देता मेरे साथ। ये दुख है, ये दुख है। आप भगवान आपको वही चीज देता है जिस चीज को आप याद रखते हैं। अगर आप दुख मिला है और उस दुख को बार बार याद करते हैं तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें। हमेशा खुश रहे तो भगवान भी आपको खुश ही रखेगा। जो इंसान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता है, अच्छे से नहीं खाता पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी है, अगर अच्छे से खाना पान खाता है ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वह वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद रखेंगे, दुख में रहेंगे, तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है, उस परेशानी से आप ज्यादा